हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं भूगोल सेटे का पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर की। इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्सों के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपने ये वाला पेपर पूरा तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपके एग्जाम में दोस्तों 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देख लेना है, और जो भी हम आंसर आपको बताएंगे वो अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अटाकामा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा दिया हुआ ध्रुवीय प्रदेश। इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। जर्मनी, भूटान, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या फिर रबड़। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या फिर कोई भी नहीं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नदियों की संख्या है 9500, 10,250, 10,360 या फिर 11,000। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, कुमारी ई सैंपल रिक्त स्थान देश की भूगोल वेदता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं। चौथा दिया हुआ है, दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क रिक्त स्थान कहलाती है। पांचवा दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रिक्त स्थान है। छठा दिया हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों रिक्त स्थान को बढ़ावा देना है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ। खंड आ में दिया हुआ ट्रक कृषि, लोहा इस्पात उद्योग, सबसे अधिक रेल घनत्व, जनसंचार माध्यम, सबसे छोटा धार्मिक समूह। खंड बा में दिया हुआ है बेल्जियम, रेडियो और दूरदर्शन, सब्जियां पैदा करना, जैन, जमशेदपुर, भिलाई। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों देख सकते हैं दिया हुए हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, सत्य असत्य बताइए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों पूरा पेपर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम सारे क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था आपका बहुविकल्पी प्रश्न में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर ध्रुवीय प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिण पूर्वी एशिया। 6 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। जर्मनी, भूटान, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भूटान। 12 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ या फिर रबड़। तो आपका 7 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या फिर कोई भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका पूंजीवाद। 8 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नदियों की संख्या है 9,500, 10,250, 10,360 या फिर 11,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10,360। 7 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। 8 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, कुमारी ई सैंपल रिक्त स्थान देश की भूगोल वेदता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अमेरिकी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क रिक्त स्थान कहलाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा योजक। पांचवा दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रिक्त स्थान है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य रिक्त स्थान को बढ़ावा देना हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा शहरों। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी बनाई गई। आ नंबर दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया, खंडा में दिया हुआ ट्रक कृषि, तो इसका मिलान हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। दूसरा दिया हुआ लोहा इस्पात उद्योग, तो इसका हो जाएगा जमशेदपुर भिलाई। तीसरा दिया हुआ है सबसे अधिक रेल घनत्व, तो इसका हो जाएगा बेल्जियम। चौथा दिया हुआ जनसंचार माध्यम, तो इसका हो जाएगा मिलान रेडियो और दूरदर्शन। पाँचवा दिया हुआ सबसे छोटा धार्मिक समूह, तो ये आपका हो जाएगा जैन। 14 क्वेश्चन दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे, तो उत्तर जाएगा विडाल डी ला ब्लास। दूसरा दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, तो उत्तर जाएगा जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तीसरा दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो उत्तर जाएगा 13वां। चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको शाम कर लेना है। फिर इसके बाद पाँचवा दिया हुआ, पाँचवें का उत्तर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़े, तो उत्तर हो जाएगा आपका कुछ 11 गुना। पाँचवा दिया हुआ क्वेश्चन सत्य असत्य बताइए। पहला दिया हुआ है, सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, तो उत्तर हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ है, इसमें दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सत्य। तीसरा दिया हुआ, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो उत्तर हो जाएगा सत्य। चौथा दिया हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सत्य। पाँचवा दिया हुआ, सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। छठा दिया हुआ, ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। इस प्रकार से दोस्तों सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तय करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।